दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन को लेके एक नई अपडेट आ गई है। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज की वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली। अप्रैल मई जून की तिमाही का किसका पैसा नहीं पहुंचा है, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है, पेंशन का पैसा किस तारीख तक आपके खाते में आएगा। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पेंशन न आने के 3 सबसे बड़े कारण हैं, वो कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। आखिर सरकार इतने महीनों से क्या कर रही है और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन का काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला दोस्तों जो कारण है, महासत्यापन और अपात्रों की छँटनी। यानी सरकार इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यापक वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। विभाग को पता चला है कि हजारों ऐसे लोग पेंशन ले रहे हैं जो लोग यहाँ पर इस दुनिया में नहीं हैं या फिर अपात्र हैं। इसी छटनी की वजह से लिस्ट को बार बार फिल्टर किया जा रहा है, जिससे काम में देरी हो रही है। दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश में पेंशन का सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है। यानी जो लोग सत्यापन में अपात्र पाए जा रहे हैं, मृत पाए जा रहे हैं, उनकी पेंशन सरकार बंद कर दे रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवित हैं फिर भी उनके जो सत्यापन करने वाले अधिकारी हैं मृत घोषित करके उनकी भी पेंशन बंद हो जा रही। तो अगर आपकी भी पेंशन ऐसा हुआ है तो आप लोग समाज कल्याण विभाग में जाके अपना सत्यापन करा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो कारण है, यानी PFMS यानी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली रिजेक्शन। यानी इस बार सरकार सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेज रही है। जिन लोगों के बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग या आधार कार्ड में मैच नहीं खा रही है, उनका डेटा PFMS पोर्टल पे रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी दोस्तों अब ऐसा हो रहा है, पहले क्या होता था, अगर कुछ भी थोड़ा सा मिस्टेक रहता था तब भी आपका जो पेंशन का पैसा है वो खाते में आ जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है, जो भी DOB है, जैसा भी आपके आधार कार्ड में डिटेल है, अगर वह पेंशन में मौजूद नहीं है तो आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। और वही डेटा आपका बैंक अकाउंट में अगर नहीं है, जैसे आधार में जो नाम है आपके बैंक में कुछ और नाम है, तो आप लोग को जो पैसा है नहीं मिलेगा। ये आपको अपडेट करना होगा या तो समाज कल्याण विभाग में जाके इसको आप लोग को सही करवाना होगा, तभी जो आपका पैसा है आएगा। अब दोस्तों तीसरा जो कारण है, यानी eKYC और आधार लिंकिंग का काम। यानी ये सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने बार बार मौका दिया था कि सभी लाभार्थी अपने पेंशन खाते की KYC करवा लें और बैंक खाते को आधार से सीड यानी आधार सीडिंग करवा लें। जिन लोगों ने यह काम नहीं किया है, सरकार ने उनके पेमेंट पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी दोस्तों आप लोग को बता दूं, आधार से आप लोग का अगर बैंक लिंक है तो आपका आधार DBT का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। आधार DBT अलग कार्य होता है और आधार लिंक होता है वो अलग कार्य होता है। तो आप लोग को दोनों अलग अलग कार्य हैं। अगर आपका आधार बैंक में लिंक है तो इससे ये नहीं होता कि आपका DBT भी लिंक होगा। तो आप लोग पहले आधार लिंक को चेक करें और आपका DBT किस बैंक में लिंक है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 से 3 अकाउंट हैं तो आपका आधार DBT एक ही अकाउंट में लिंक रहेगा, चाहे आपके कितने भी खाते हों। तो आप लोग को पहले चेक करना है, जो पहला खाता आपका चालू होता है, आप खुलवाते हैं, उसी खाते में आधार DBT आपका ऑटोमेटिक ऑन कर दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरा जब खाता आप लोग खुलवाए होंगे तो उसमें आधार DBT नहीं लिंक होता है। यानी पहले ही खाते में लिंक होता है, तो आप लोग को पहले चेक कर लेना है किस बैंक में आपका आधार DBT लिंक है, उसी में आपका पेंशन का पैसा जाएगा। तो आप लोग जाके चेक कर लेना DBT वाले खाते को पैसा आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, आपका पैसा जल्द आएगा। कब तक आएगा बताऊँगा। जो रुकी पिछली किस्त मिलेगी या नहीं। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का क्या हुआ? यानी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पिछली किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था और दोस्तों दिव्यांग पेंशन का भी पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों बात करेंगे आपके सबसे बड़े सवाल की, जिन लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च की पिछली किस्त नहीं आई थी, क्या उन्हें इस बार पैसा मिलेगा? यानी दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी पिछली किस्त का जो पैसा है 11.5 लाख से अधिक लाभार्थी हैं जिनको नहीं मिल पाया है। अगर आपको भी नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।
आपकी पेंशन आई है कि नहीं आई है, आप किस ज़िले से हैं और किस ज़िले में पेंशन आपको दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे समाज कल्याण विभाग से जानकारी मिली है, उनके अनुसार अगर आपकी पेंशन केवल वेरिफिकेशन या ई-केवाईसी की वजह से रुकी थी, दोस्तों आपका स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, तो आपको पिछली किस्त का बकाया यानी जो भी रुका हुआ पैसा है, नई किस्त यानी दोनों किस्त आप लोग को मिलाकर 6,000 रुपये दिए जाएँगे। लेकिन अगर आपका फार्म अपात्र घोषित हो गया, तो आपका जो पुराना पैसा है निरस्त कर दिया जाएगा और नया वाला भी निरस्त हो यानी अप्रैल, मई, जून का भी जो पैसा है, वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से कार्य करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं। रही बात ये है कि दिव्यांग लाभार्थियों का विकलांग पेंशन तो उनके डेटा के सत्यापन पे थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि उनके जो यूडीआइड कार्ड है, उनमें मिलान किया जा रहा है दिव्यांग भाइयों की रुकी हुई पेंशन यानी इसी नई किस्त के साथ जारी की जाएगी। यानी दोस्तों जो आपका उडीड कार्ड है उसको दोस्तों मिलान किया जा रहा है यानी जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही आपके सर्टिफिकेट पे है कि नहीं है, यानी सभी आपका बैंक में नाम है कि नहीं है, यानी सभी आप लोग का कागज़ का भी मिलान हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जीवित हैं, मृत हैं उसका भी मिलान किया जा रहा है। यानी सरकार बहुत ही बारीकी से अब की बार आप लोग का वेरिफिकेशन कर रही है। दोस्तों जिन लोगों का डेटा पूरी तरह से साफ उन्हें इसी महीने जुलाई के अंत तक पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन जिलों में सत्यापन का काम थोड़ा धीमा और वहाँ के लाभार्थियों को अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपका जो पेंशन का पैसा है यानी मिलने की उम्मीद है। यानी सरकार अब ज़्यादा देरी नहीं करेगी, पैसा बेहद आपके करीब। आप लोग को भी पेंशन के बारे में जानना है आपको मिलेगी कि नहीं, सबसे पहले आप लोग को ये ज़रूर काम कर लेना है, लिस्ट में अपना नाम और पेमेंट स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना है। सभी लाभार्थियों को जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, उन सबको एक बार ये ज़रूर कार्य कर लेना है। पैसा आने में आप लोग को पहले ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, आपका नाम नई लिस्ट में है या कट चुका है। इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप लोग को आना होगा। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है और दोस्तों आने के बाद वहाँ पर आप लोग को पेंशन योजना यानी वृद्धा पेंशन का देखना है तो वृद्धा पेंशन के टैब पे क्लिक करना होगा। निराश्रित महिला पेंशन देखना है, निराश्रित महिला पेंशन पे क्लिक करना होगा या दोस्तों दिव्यांग पेंशन का देखना है डेटा तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके नीचे योजना के विषय में जो देखने को मिलता है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पेंशनर की जो सूची आप लोग को नीचे देखने को मिलेगी 2025-26 की जो सबसे ऊपर में सूची रहेगी, उसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। वहाँ पर जो भी आपका ज़िले का नाम है, उसको सिलेक्ट करना है, जो आपका ब्लॉक है, उसको सिलेक्ट करना है, फिर जो भी आपका ग्राम पंचायत है, उसको सिलेक्ट करना है या आपका वार्ड पड़ता है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो शहर में रहते हैं, वो वार्ड उनका आता है, तो वार्ड सिलेक्ट कर देना है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके पेंशन की पूरी लिस्ट है वो खुल जाएगी, यानी आपका नाम है कि नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोसेस है वो भी देखने को मिलेगा। आपका जो फार्म है अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, पीएफ स्टेटस आपका क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है और 3,000 रुपये आपके खाते में आना तय है। यानी इस बार जो आपका पैसा आएगा वो 3,000 रुपये ही दिया जाएगा, 45 रुपये अभी इस बार नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।